मार्च 2007 जिसे पूरी भारतीय टीम कभी नहीं भूल सकती है, क्योंकि जिस भारतीय टीम को कोई टक्कर नहीं दे सकती थी, वही टीम अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही उस वर्ल्ड कप के सबसे वीक टीम में से एक बांग्लादेश से पराजित हो जाती है। और आलम ये रहा कि चारों तरफ से लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। पर बात सिर्फ गालियां पर नहीं खत्म हुई। 23 मार्च 2007 को जब भारत श्रीलंका से अपना निर्णायक मैच खेलने उतरा, जो भारत को किसी भी परिस्थिति में जीतना ही जीतना था, उस मैच में भी भारत 255 रन का एक एवरेज टारगेट का पीछा करते हुए 185 रन पर ऑल आउट हो गया। जिस टीम में गांगुली, सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज थे और जाहिर अगरकर और भजी जैसे खूंखार गेंदबाज थे, उस टीम का वर्ल्ड कप आते ही इतना बुरा हाल हो जाना किसी को रास नहीं आया। जहां सिर्फ बांग्लादेश से हारने पे दुनिया उन पे शब्दों के प्रहार कर रही थी, तो वहीं श्रीलंका से हार वर्ल्ड कप से बाहर होने पे यही प्रहार पत्थरों में बदल गए। बीच सड़क क्रिकेटरों के पुतले जलाए गए और युवराज से लेकर धोनी के घरों में पत्थर मारे गए। उस वक्त के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान तक की धमकियां तक आने लगी। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये टीम इतनी आसानी से अपने वर्ल्ड कप के सफर को एंड करके आई है। 4 साल जब आप किसी चीज के लिए वेट करो और उसके बाद ये हाल देखो तो दुख तो होता ही है। वर्ल्ड कप के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पे गया तो वहां राहुल द्रविड़ बीच टूर ही तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार के पास गए और उन्होंने शरद पवार से कहा कि मैं अब और भारत की कैप्टेंसी नहीं कर सकता हूं, मेरी इस जिम्मेवारी को खत्म किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कप्तानी मेरी बैटिंग को इफेक्ट कर रही है। मैं अब और कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ पूरे तरीके से अपने बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। बीच टूर आए द्रविड़ के इस बयान ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप के जर्नी को नजरअंदाज कर दे तो द्रविड़ ने अच्छी खासी कप्तानी करी थी, पर असली काम तो अभी शुरू होना था। बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से किसे कप्तान बनाया जाए। बहुत सोचने के बाद बीसीसीआई के मन में एक ही नाम आया, वो है सचिन तेंदुलकर। एक चॉइस अभी सौरव गांगुली जरूर थे, लेकिन गांगुली पहले ही कुछ टाइम कप्तानी से स्टेप डाउन कर चुके थे। बीसीसीआई ने सचिन के सामने रिक्वेस्ट जरूर रखी, लेकिन बीसीसीआई जानता था कि सचिन की उम्र भी उस वक्त करीबन 34 साल थी और सचिन का कप्तानी में कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रहा था। लेकिन बीसीसीआई को उस समय बेस्ट चॉइस सचिन ही लगे, लेकिन बीसीसीआई जानता था कि उन्हें जल्द ही टीम में ऐसा कप्तान बिल्ड करना होगा जो लंबे समय के लिए टीम का कमान संभाल सके। पर बीसीसीआई को यहाँ एक और झटका लगा कि सचिन ने भी जिम्मेवारी को लेने से मना कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई मेनली आने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम डेवलप करना चाहती थी और सचिन के कप्तानी ना लेने के 3 मेन रीजन थे। पहले वो जानते थे कि वो टीम के सबसे सीनियर प्लेयर है, जिस वजह से 2007 वनडे वर्ल्ड कप की हार का उन्हें एक बड़ा रीजन भी माना जा रहा था, और ऐसे वक्त पर वो कैप्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं लेना चाहते थे। उल्टा उनका कैप्टेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं था। और तीसरा रीजन, वो T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए खुद को एक करेक्ट चॉइस नहीं मानते थे। शरद पवार ने बताया कि सचिन के माना करने पे मैंने बोला कि अगर तुम और द्रविड़ कैप्टेंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा, और यहाँ से कहानी दिलचस्प होने वाली थी। तो सचिन के मना करने पे जब शरद पवार ने सचिन से सवाल किया, अगर तुम दोनों ही कैप्टेंसी के लिए हाथ खड़े कर दोगे तो हम फिर किसे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन भेजेंगे, तो इस पे सचिन ने कहा था कि एक नाम है जिसमें कैप्टेंसी का दिमाग भी है और ऐसे कठिन वक्त में कैप्टेंसी लेने का जिगरा भी, और वो है MS धोनी। जब सचिन ने धोनी का नाम सजेस्ट किया था तो बीसीसीआई के बहुत लोग इस नाम से ताजुब में थे, क्योंकि टीम में हरभजन, सहवाग, युवराज जैसे
और कई नाम मौजूद थे जो कैप्टेंसी के लिए चॉइस माने जा रहे थे। अब देखिए सहवाग, भज्जी और युवराज से पहले धोनी को कैप्टन चॉइस क्यों करा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। पर सचिन ने उस वक्त धोनी का नाम क्यों लिया वो मैं बताता हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि सचिन अक्सर स्लीप पोजीशन में खड़ा हुआ करते थे और धोनी और सचिन के बीच काफी बातचीत होती रहती थी। सचिन ने बताया था कि धोनी की बातों का मैच्योरिटी लेवल इतने कम मैच खेलने के बावजूद भी ऐसा था जिसे ना जाने ही वो कितने मैच खेल लिए हो। हम सब आज ये तो जानते हैं कि धोनी अपने कैरियर में विकेट के पीछे से कैसे बॉलर को इनपुट देते रहते थे, लेकिन सचिन ने असल में तब ये कह दिया था कि टीम में हरभजन सिंह, जहीर खान, अगरकर और कुंबले जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी बैट्समैन की जिन कमियों को आंकने में असफल थे, धोनी 15 से 20 मैचेस खेलने के बाद ही बॉलर को उन बैट्समैन की कमियां बताने लगे थे। सचिन ने बताया था कि उस समय तो मुझे नहीं पता था कि धोनी का नाम इतना जल्दी लोगों के सामने रखना होगा, लेकिन उसी दिन मैं तो ये समझ लिया था कि MS धोनी पूरे तरह से एक प्योर कैप्टन मटेरियल है। सचिन ने कहा था कि मैंने लोगों को तो ये तो बोलते हुए सुना है कि ये बंदा बैटिंग के लिए बना है या ये बंदा बॉलिंग के लिए बना है, पर MS धोनी को देखकर पहली बार मैं दिल से यही था कि ये बंदा कैप्टेंसी के लिए बना है। तो यही वजह रही कि सचिन ने उस दिन बिना कुछ सोचे शरद पवार को धोनी का नाम कैप्टेंसी के लिए सजेस्ट कर दिया था। वैसे तो द्रविड़ ने वनडे, T20 टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, पर जैसा मैंने कहा BCCI को सचिन के बातों पर भरोसा था, लेकिन अभी धोनी के कैप्टेंसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए उस वक्त सिर्फ इतना ही निर्णय लिया, द्रविड़ अभी वनडे के कैप्टन बने रहेंगे और फिलहाल आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम धोनी के साथ जाएंगे। और उस दिन के बाद से इतिहास गवाह है कि धोनी ने अपने कैप्टेंसी के पहले ही दिन एग्जाम को सिर्फ मैच जीता के पास नहीं किया, बल्कि पहली ही बार में भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना के पास किया। भगवान का एक एक शब्द मानो जीवित हो गया। जिस BCCI को धोनी के कैप्टेंसी पर भरोसा नहीं था, उसे भी यह एहसास हो गया कि सचिन सही थे और वो गलत। नतीजा ये रहा कि T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद धोनी को वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया गया और धीरे धीरे जब कुंबले ने टेस्ट छोड़ा तो धोनी टेस्ट के भी कप्तान बन गए। अब उनकी कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल किया, मुझे नहीं लगता इसे किसी को बताने की जरूरत भी है, क्योंकि इतिहास के पन्ने और BCCI का अवार्ड रूम चीख चीख के आज भी कहता है कि धोनी की कैप्टेंसी ने जितना भारत को दिया है उतना शायद ही कोई दे पाएगा। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम जब जब धोनी की कैप्टेंसी का एप्रिशिएट करें तो जरूरी है एक थैंक्स दादा और सचिन को भी करी जाए, क्योंकि दादा ने धोनी को टीम में लाया और सचिन ने धोनी को कैप्टन बनवाया। अगर दादा धोनी को टीम में नहीं लाते, अगर सचिन धोनी को कैप्टन नहीं बनवाते तो शायद नहीं मिल पाता, जिसे सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और सर गुरूर से उठ जाता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, एक असली हीरे की पहचान एक असली जोहरी ही कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।